दोस्तों, जीवन एक रहस्यमय यात्रा, एक अबूझ पहेली सा जान पड़ता है। व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वो उसके पूर्व संचित कर्म की प्रधानता ही है। पूर्व संचित कर्म में जो प्रभावी प्रधान तत्व हैं वो उसकी योनि को निर्धारित करते हैं। ऐसी बातें शास्त्रों में वर्णित हैं, ऐसी बातें सांख्य दर्शन में निहित हैं, ऐसी बातें विद्वान यति मनीषी संत ऋषि कहते हैं। हम कहाँ पैदा होंगे, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन सा परिवार होगा, हमारे अभिभावक हमें प्रेम करने वाले होंगे या नासमझ होंगे, ये सारी की सारी स्थितियां समरूप नहीं रहती हैं। कोई पैदा होते ही दारिद्र और दुख भोगता है, तो कोई ऐशो आराम की जिंदगी में अपना बचपन और जीवन बिताता है। कभी कभी तो मानव यानी मनुष्य योनि में जन्मा जो इंसान है उसमें कलेश, परेशानी, दुख और दारिद्र्य इस रूप में विद्यमान होते हैं कि उससे अच्छा तो एक पशु का जीवन जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सृष्टा ने मनुष्य के साथ यातना को जोड़ रखा है। लेकिन दोस्तों, कर्मों का यह संसार, भावनाओं की ये दुनिया हमें इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि भावनाओं का ये जो संसार है कहीं न कहीं वो रिक्तिका या खालीपन का शिकार है। और जब ये रिक्तिका, ये खालीपन हमारा भर जाता है तो इसी को हम सुख, आनंद और शांति कहते हैं। क्योंकि साधन की संपन्नता व्यक्ति की अमीरी को तय नहीं करती है। पैसे, शोहरत से साधन संपन्न हुआ जा सकता है, लेकिन मन की शांति और सुकून को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। भौतिक जगत की जो गतिशीलता है, भौतिक जगत की जो दूरी है, उसको तो आप बिल्कुल तय कर सकते हैं, उस दूरी को समाप्त कर सकते हैं। साधन की कमी को भी आप पैसों से पूरा कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों में जो रिक्तिका है, जो खालीपन है, रिश्तों में जो शुष्कता है, अगर रिश्तों की डाली में प्रेम के फूल नहीं आते हैं तो मन कुंठित होता है, मन में नैराश्य सा छा जाता है। हम बड़ी लंबी छलांग लगाए जा रहे हैं, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए जा रहे हैं, हम कामनाओं के संसार में भागे दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो वजूद है, वही विचलित है, वही अशांत है, वही पीड़ा से भरा हुआ है। वहाँ शांति नहीं, वहाँ सुकून नहीं। हम नाना प्रकार के मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं, हम सांस पे ध्यान एकाग्र किए जा रहे हैं। वो इसलिए है कि हृदय और भाव के तल पे कहीं कोई खोखलापन, कोई रिक्तिका सी है जिसका भराव बहुत ही ज़रूरी है। और वो ऐसा नहीं है हमारे और किसी दूसरे, वो हर एक इंसान में वो
खालीपन सा है, वो रिक्तिका है। और ये रिक्तिका जो पैदा हुई है वो अपनों ने ही पैदा कर रखी है। वो हमारे वजूद में विद्यमान है, वो हमारी परवरिश में विद्यमान है। जहाँ परवरिश की पूर्णता है, जहाँ परवरिश की पूर्णता है, कामनाओं का संसार नहीं है, आत्मसंतुष्ट सा जीवन है, वहीं आप मान के चल सकते हैं कि स्वर्ग है। आज की जो कविता है वही कामनाओं की दुनिया में भागता परेशान सा इंसान जो अपनों से जुदा हो गया है, अपनों से डिस्कनेक्ट हो गया है, एक खोखलापन सा उसके भीतर घर कर गया है। उसकी शांति होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए शब्द ढूंढना बड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। जो कवि हैं, जिन्होंने शब्दों का ताना बाना बुना है, जिन्होंने इस बात की ओर फोकस कर रखे हैं, उसी कविता में ये तथ्य विराजमान है कि मन की शांति और सुकून हमारी संपन्नता से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पैसे और शोहरत ही सारी चीज़ें होती तो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग अशांत चित्त ना होते, वो कोई गलत कदम अपने जीवन में ना उठाते। लेकिन आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हम बात पाते हैं और ये बातें हमारी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में दिखती भी हैं कि सारे सुख, संपन्नता और वैभव के होते हुए भी लोग प्रेम से महरूम हैं। उनकी ज़िंदगी में सूखापन सा है, खोखलापन सा है। और ये खोखलापन कहीं बाहर के संसार ने नहीं पैदा कर रखे हैं। ये खोखलापन उनके धन और वैभव ने नहीं पैदा कर रखे हैं। ये खोखलापन उनके अपनों ने पैदा कर रखे हैं, उनके अपने वजूद ने पैदा कर रखे हैं। तो ज़रूरी इस बात का है कि आत्मचिंतन करने का, ज़रूरी इस बात का है कि अपने को हील करने का। हम जहाँ से पीड़ित और प्रताड़ित हैं, शुरुआत वहीं से करनी होगी। आइए दोस्तों, आज कवि हृदय दर्पण पे शब्दों के ताने बाने में एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और ये तथ्य हमारी आपकी वास्तविकता है, इसको हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ से आपने स्वीकार करना शुरू किया, वहीं से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, वहीं से आप परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। एक मोमेंट भी अगर आप इस पर ध्यान दे लेंगे, एक मोमेंट भी अगर आप जी लेंगे, तो हमें लगता है कि हमारा ये संदेश और ये कविता का संदेश पूरा हो जाएगा और आपका जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। जीवन का एक खाली स्थान। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक खाली स्थान होता है, यह हर एक की किस्मत में होता है। ऐसे लोगों से ही मिलता है जिनके साथ बचपन बिताया, हर सुख दुख मिलकर जिया, बहुत खूबसूरती से बड़े हुए। फिर कामनाओं और उम्मीदों की हवा ऐसी चली कि सब जज्बात उड़ा कर ले गई। सही गलत, सच झूठ और परख सब की समझ खत्म हो गई और बच गया रिश्तों का एक खाली स्थान जो कभी नहीं भरता। उम्र निकल जाती है, आखिरी सांस तक भी जिसे भर नहीं पाते। सबके जीवन का यह एक अनोखा सवाल है। कोई तो शब्द जरूर होगा जो भरेगा इस स्थान को। तो दोस्तों, ये है कामनाओं की दुनिया, जो हमारे कोमल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं, जो प्रेम और देखभाल को ठुकरा करके, नज़रअंदाज करके हमें एक ऐसे दुनिया, ऐसी ज़िंदगी की ओर मोड़ती है जो कि आभासी है, जो वास्तविक नहीं है, जो दिखावे की ज़िंदगी है। लेकिन दिखावे में मन जिसका रम गया है, वो रिश्तों की पूर्णता की ओर ध्यान नहीं देता, वो खोखलेपन को ही जीना मान बैठता है। और खोखलापन दोस्तों जीना नहीं है। आज के लिए इतना ही। एक इंट्रोस्पेक्टिव थॉट के साथ हम
आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कवि हृदय दर्पण आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर आपके सामने इसी मंच पे नूतन कविता लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले ये बात बताना ज़रूरी है कि ये जो कविता है आखिर वो किस कवि की है। तो वंदना सूद जी की दोस्तों ये कविता है। बहुत ही खूबसूरत मोहक शब्द और भाव हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो और एक नई कविता लेके पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।